अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर 1992 ब्लैक डे को मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। तारीख़ का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 5 अगस्त 2020 जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। इस दिन को भी तारीख़ में सियाह और ब्लैक डे लिखा जाएगा। ये दिन भी मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। नाज़रीन, आज मैं आपसे इस मौके पर क्या कहूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने को तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आप तक ये पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, आज उसे सुनना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, 5 अगस्त 2020 को बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराना ज़रूरी समझता है। यानी शरीयत की रोशनी में जहां एक बार मस्जिद कायम हो जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक ज़माने तक रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर या किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसला नवंबर 2019 में हमारे इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में जो निशानियां मिली हैं वो 12वीं सदी की किसी इबादतगाह की थीं। बाबरी मस्जिद की तामीर से 400 साल पहले, लिहाजा बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज होती रही। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 में मूर्तियों का मस्जिद में रखना एक गैर कानूनी अमल है। फिर सुप्रीम कोर्ट यह भी तस्लीम करता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत एक गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल था। लेकिन अफसोस, इन तमाम खुली हुई हकीकतों को मानने के बावजूद कोर्ट ने एक इंतहाई गैर मुनसिफाना फ़ैसला दिया, यानी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने का हुक्म दिया। बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसलिए कोर्ट के फ़ैसले को मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि यह एक ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना फ़ैसला है जो अक्सरियत को देखते हुए किया गया है और इस फ़ैसले ने इंसानियत को शर्मसार किया है। नाज़रीन, राम मंदिर की तामीर धूमधाम से चल रही है, बहुत ज़ोरों शोर से काम जारी है। हमें सब्र से काम लेना है, कोई कदम कानून के ख़िलाफ़ नहीं उठाना है। हालात चाहे जितने भी ख़राब हों, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो ज़माने की गर्दिशें हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। हमें ना तो मायूस होना चाहिए और ना हालात से घबराना चाहिए। हमारे सामने तुर्की इस्तांबुल की एक मस्जिद आया सोफिया, इसकी एकदम ताज़ा तरीन मिसाल मौजूद है। आपको ये भी याद होगा कि तौहीद और रिसालत का पहला घर खाना काबा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है, एक लंबे ज़माने तक बुत परस्ती होती रही और उसके अंदर 360 बुत रखे जाते थे और ये बुत परस्ती का मरकज़ बन चुका था। लेकिन एक वक्त आया जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया। उसके बाद खाने काबा को बुतों से ऐसा पाक व साफ़ कर दिया गया कि इंशाअल्लाह क़यामत तक फिर उसमें बुतों की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि ये पूरा चमन तौहीद की सदाओं से गूंज उठेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ उम्मीद रखने से और अल्लाह पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। आज हमें अपनी हालत का भी जायज़ा लेना होगा, अपने अमाल का जायज़ा लेना होगा। आज हमारी हालत बहुत ज़्यादा बदतर है, आमाल से बिल्कुल ही खाली है। आमाल से खाली दुनिया को आफात की दीमक खा जाएगी। हम रोज़ नमाजें छोड़ेंगे, रोज़ क़यामत आएगी। ये तो एक ही बाबरी मस्जिद है, न जाने और कौन कौन सी बाबरी हमारे हाथ से जाने वाली हैं। लिहाजा हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करने के साथ साथ हर हाल में अपनी हालत को बदलने की कोशिश करनी है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اگر آج ہم نے اپنے اندر چیلنجنگ پیدا نہیں کی، آج ہم نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا، دین کے راستے پر ہم نہیں چلے، تو پھر علامہ اقبال کا شعر آپ کو یاد کر لینا چاہیے، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پیارے دوستو، پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، ہر مسلمان کو بابری مسجد کی یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اور نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی پر آل کا نشان دبائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔